मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में परमार दंपति द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में राजनीतिक गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आष्टा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बीजेपी ज्वाइन नहीं की, इसलिए जान देनी पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनोज परमार के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं थी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इसे 1 साल को स्वर्णिम कार्यकाल बताकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे विफलताओं से भरा साल करार देकर सरकार पर आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 साल के कार्यकाल पर संतोष जताते हुए कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए काफी कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार पुरातत्व के अंतर्गत आने वाले स्मारकों, संग्रहालय, ऐतिहासिक धरोहरों और परिसरों में प्री वेडिंग शूट के लिए बड़ी पूछताछ और ऑफर आते थे। ऐसे स्थलों में शूट की परमिशन तो मिली भी जाती थी, लेकिन वो थकाऊ और सिस्टम की कागजी प्रक्रियाओं में उलझे रहने वाली थी, जिससे लोग या तो बिना परमिशन ऐसे स्थानों पर शूट करने का जोखिम उठाते या फिर इरादा ही छोड़ देते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन जिले के भट्टयाण आश्रम पहुंचकर सियाराम बाबा के चरणों में माथा टेका। इसके साथ ही बाबा की पार्थिव देह के डोले पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन भूमि पर बाबा का समाधि स्थल और भट्टयाण में नर्मदा नदी का घाट बनाया जाएगा। भट्टयाण को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। सपा मुखिया अखिलेश यादव का लोकसभा में दिया हुआ भाषण काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझिए बात तो नुकसान सबका है। संविधान अंगीकार करने के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकसभा में आज शुक्रवार को चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश के 20 करोड़ नागरिकों, खासकर मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। उनके पूजा स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। अगर ये धर्मनिरपेक्षता है तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। यूपी में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं जानबूझकर की गई। उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्री परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों तक सही प्रश्न पत्र पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर को सभी जिलों की कुल 1331 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत राज्य के सभी 102 नगर निकायों में अब ओबीसी आरक्षण का रोस्टर इसी नियमावली के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देर रात इस नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है और जनवरी 2025 में चुनाव होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए गुरुवार को महिला सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अब इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम आतिशी ने कहा कि इस वादे को पूरा करने में हमारे विरोधियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसे रोकने के लिए सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन हम इसे शुरू कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म में ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अब सिर्फ 6 दिनों में ही फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।